तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो क्लास 10 के बच्चों के लिए हम हिंदी गोधनी चैप्टर 2 लेकर आए हैं, जिसका नाम है 20 के दांत। और यह चैप्टर समझिए प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा सवाल इससे आप लोग का जुड़ा हुआ आता है। ठीक है, तो आप लोग सभी को एक बार, जितने भी बच्चा जो है वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आप लोग जितने भी तैयारी किए हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को याद किए होंगे। तो इसमें हम टोटल आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग को अपने आप को जांचना है कि अभी तक आप लोग जो पढ़े हैं हिंदी में, कितने आप लोग सही से जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, तो सभी को जवाब देने से पहले एक बार लाइक का बटन सभी को दबाओ। तो पहले सभी को प्यारे बच्चे एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों से पैसा थोड़ा मांगा जाता है, कम से कम पैसा के बदले में आप लाइक दे दीजिए। ठीक है, और इसमें आप लोगों को बहुत सारा चीजों को बताया जाएगा। सबसे पहले हम आप लोग को जो 20 के दांत है, जिसका लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन से भी बहुत सारा सवाल एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चैप्टर 2 का नाम है 20 के दांत। याद रखना प्यारे बच्चों, चैप्टर 2 का नाम क्या है? 20 के दांत। और इसका जो लेखक है वो आपका नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा जी। बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? यानी 20 के दांत के लेखक कौन होंगे? नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, गद्य का मतलब होता है कि जो 20 के दांत है क्या है? कविता है कि कहानी है कि निबंध है कि भाषण है? तो आप लोग बताइएगा प्यारे बच्चों, कहानी है। यानी जो 20 के दांत है आपका गद्य क्या है? कहानी है। ठीक है, क्लियर? जन्म, यानी इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखना 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ठीक है, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन विलोचन शर्मा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, अब आइए जन्म स्थान के बारे में। जन्म स्थान देखो, बदरघाट ये जो है गांव का नाम है। ठीक है, बदरघाट क्या है मेरे बच्चों? गांव का नाम है। पटना एक जिला का नाम है। ठीक है, और बिहार एक राज्य है। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछ दे कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है किस गांव में हुआ था, तो बदरघाट में। किस जिला में हुआ था, तो पटना जिला में। किस राज्य में हुआ था, तो बिहार राज्य में हुआ था। ठीक है, याद। अब आइए माता पिता, इनके माता पिता का नाम क्या था? तो जो नलिन विलोचन शर्मा जी थे, इनका माता का नाम रत्नावती क्या था? शर्मा था, यानी रत्नावती शर्मा। और इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामा अवतार शर्मा था। ठीक है, यानी इनके माता जी का नाम रत्नावती शर्मा और इनके पिताजी के नाम पंडित रामा अवतार शर्मा। ठीक है, निधन यानी इनका देहांत कब हो गया? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में बेचारा क्या हुआ था? निधन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, यानी नलिन विलोचन शर्मा जी का जो निधन हुआ था वो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। तो यह रहा आप लोग का जो नलिन विलोचन शर्मा जी जो लिखे हैं उनका एक परिचय है, जो अगर आप लोग इतना ही जान गए ना, इसी से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा आप लोग। ठीक है, तो आगे चल के आप लोगों को भी समझ में आएगा। तो हम इसमें टोटल 30 ऑब्जेक्टिव को बताने वाले हैं। तो आप लोग सभी को ईमानदारी से बाबू लास्ट में जरूर बताइएगा कि 30 को ऑब्जेक्टिव में कितना सही हो रहा है। और शुरू से लेकर अंत तक देखिए, इन देखे और भाग गए तो ऐसे नहीं होगा। अपने आप को जांचो, ये मत सोचिए कि सर कौन देख रहा है, हम देखे या नहीं देखे। बाबू किसी को यह मत दिखाइए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लिए पढ़ो। अगर मान लीजिए अगर आप समझेंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपका रिजल्ट अगर मैट्रिक में अच्छा आएगा तो आपका नाम ना होगा, आपका नाम सबसे ज्यादा होगा। बाद में टीचर का नाम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नाम आपका होगा। तो कम से कम अब जो है 4-5 महीना समय बचा है, तो जोरदार मेहनत करने की जरूरत है। जी जान लगा के हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, जी जान लगा के आप लोग याद कीजिए। हम लोग जी जान लगा कर एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आप लोग एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस खाली आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। अगर अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कम से कम लाइक करो, अभी भी लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और लास्ट में जरूर बताइएगा कि 30 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का कितना सही हुआ है। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो आइए तो देखते हैं कितने बच्चे जो सही से जवाब दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यानी अभी हम लोग परिचय में क्या बताया इंट्रोडक्शन में कि जो 20 के दांत है शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बताओ।
का मोहन राकेश है, कमलेश्वर है, कि प्रेमचंद्र है, कि नलिन विलोचन शर्मा जी है। अभी ने बताया प्यारे बच्चों कि 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा जी है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है आपको बताना है। क्या कासू का पिता है, कि मदन का पिता है, कि रजनी का पिता है, कि शेफाली का पिता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो गिरधर लाल थे वो मदन क्या थे, पिताजी थे। ठीक है, मदन क्या थे, पिता थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही है। जो कासू का पिता है ना, इनका नाम था सेन साहब। ठीक है, याद रखना सेन साहब, इनको सेन साहब कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो यहाँ पर पूछ रहा था गिरधर लाल कौन है, तो मदन का पिता होगा। अगर इसी की जगह पर आता कि कासू का पिता कौन है, तो सेन साहब है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बताइए तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? प्यारे बच्चों इसमें ना 2 व्यक्ति है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर आप लोग कुछ कहानी के बारे में बता रहे हैं। एक मदन थे और एक कासू था। ठीक है, मदन और कासू। मदन को कौवा भी कहा जाता था, याद रखना। और कासू को क्या कहा जाता था, कासू को जो है हंस कहा जाता था, हंस। ठीक है, और कासू को जो है खोखा भी कहा जाता था। इस चीज को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो कासू और मदन में झगड़ा हुआ था, किसके लिए पता है, लट्टू के खेल के लिए। ठीक है, यानी मदन जो है लट्टू खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ गांव में। तो कासू जो है आया और बोल रहा था कि हम भी लट्टू नचाएंगे, हमको भी खिलाओ। तो मदन माना कर रहा था कि हम आपको नहीं खिलाएंगे। तो यह जो है कासू कस को उसको पीट दिया। बस मदन को भी गुस्सा आ गया, तो मदन ने कस के एक फैट मारा कहाँ, मुंह पर। जब एक फैट मुंह को मारा तो उसका 2 दांत टूट गया। ठीक है, तो याद रखना मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, 3, 1, 2 कि 4, तो 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए आया ना? एकदम आप लोग का 100% समझ में आएगा। देखते देखते आप लोग सभी प्रश्नों को सीखेंगे, टेंशन लेने का नहीं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है नलिन विलोचन शर्मा की माता जी का नाम क्या था? अभी हम आप लोग को पता है परिचय, यानी नलिन विलोचन शर्मा जी की माता जी, यानी इनकी माता का नाम क्या था? अझावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा या इंद्रावती शर्मा? क्या बताए थे प्यारे बच्चों? रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आया? ए राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का या इनमें से सभी? तो याद रखना मनोवैज्ञानिकता का आया था। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल अपनों का सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार का मतलब आप लोग समझाते हैं, जो कासू था ना बहुत खाचरा था। जो भी चीज आता था ना, जैसे मान लो साइकिल है तो साइकिल को पंचर कर दे रहा था या नोट बोल्ट खोल दे रहा था। ठीक है, शीशा अगर 4 चक्का गाड़ी लगा हुआ तो शीशा को फोड़ दे रहा था। तो उसके पिताजी उसको मारने के बजाय जानते हैं क्या कहते हैं कि मेरा बेटा जो है इंजीनियर बन रहा है, इंजीनियरिंग का काम सीख रहा है। अगर पंचर कर दे रहा है तो समझिए इंजीनियर हो रहा है। किसी का शीशा फोड़ दे रहा है गाड़ी तो इंजीनियर का काम, मतलब इंजीनियर काम है जी, गधा का काम है। लेकिन उनके पिताजी समझते थे मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा है। ठीक है, तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ड्राइवर को, कि मदन से, कि खोखा से, कि इंजीनियर से? तो खोखा से, क्योंकि कासू जो बहुत खतरा था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ठीक है, खोखा खोखी भाषा है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का, कि भोजपुरी का, कि बांग्ला का, कि हिंदी का? तो याद रखना प्यारे बच्चों बांग्ला का है खोखा खोखी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही गई है? मतलब ना, जो सेन साहब थे, मदन को जानते हैं क्या कहते हैं कि आगे चलकर गुंडा बनेगा, चोर बनेगा, डाकू बनेगा। किससे? मदन के पिताजी से। तो इस पंक्ति को किस कहानी से लिया गया है? सेन साहब की धर्मपत्नी का है कि गिरधर का है कि सेन साहब का है कि सोफर का है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ऐसा जो बात है, ये जो है सेन साहब जो है किससे? मदन के पिता गिरधर लाल से कह रहे थे। कौन कह रहे थे? सेन साहब। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, खोखा खोखी का अर्थ क्या है? मतलब खोखा खोखी का मतलब क्या होता है? बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन कि चाचा चाची? तो प्यारे बच्चों याद रखना, खोखा खोखी का मतलब होता है बच्चा बच्ची। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है ना? सीखिए। अगर आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो तो जो भी चीजों को हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, खोखा का क्या नाम है? यानी खोखा का नाम क्या है? किसु, कुसु, कासु कि केसु? तो अभी ने बताया गया है आप लोगों को, खोखा को हम लोग हंस भी कहते हैं, खोखा को हम लोग क्या कहते हैं? हंस भी कहते हैं, खोखा को हम लोग कासु भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है ना? तो अभी तक हम लोग कितने प्रश्नों को देख लिए बाबू? 10 प्रश्नों को देख लिए। सभी को एक बार ईमानदारी पूर्वक बताओ तो 10 प्रश्न में आप लोग कितने प्रश्नों का जवाब दे पाए हैं? सभी को एक बार कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत मतलब कैसी कहानी है? क्या ये सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है कि धार्मिक है कि मनोवैज्ञानिक है? यानी यह मनो के बारे में कहानी को लिखा गया है, मन का कहानी है, इसलिए इसको कहेंगे मनोवैज्ञानिक। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। जो सेन साहब थे वो खोखा को यानी कासू को जो है क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर कि वकील, प्रोफेसर कि डॉक्टर? तभी ना पता है कि साइकिल को खोल रहा था, ठीक है, शीशा को खोल रहा था, मतलब हरकत उसका क्या था? बदमाश जैसा। लेकिन उसका पिताजी समझ रहे थे कि मेरा बेटा क्या बन रहा है? इंजीनियर का काम कर रहा है, इसलिए बिजनेसमैन या इंजीनियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बाबू क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? ठीक है, जो मदन था ना, ये अक्सर किसके हाथों से पिटाता रहता था हमेशा? ठीक है, माता से, सेन साहब से, खोखा से कि पिता से? तो प्यारे बच्चों अपने पिता से जो है, इन जो गिरधर लाल थे, गिरधर लाल थे, गिरधर लाल, ठीक है, गिरधर लाल से जो है हमेशा जो है यानी पिताजी से कौन पिटाता था? मदन। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, तो पिताजी से, यानी कि पिताजी का क्या नाम था? गिरधर लाल। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 है, नलिन त्रिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ठीक है, नलिन त्रिलोचन जो शर्मा जी हैं, इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णा अवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दासा अवतार शर्मा? तो याद रखिएगा, अभी ने बताया इंट्रोडक्शन में कि पंडित रामावतार शर्मा इनका नाम था। ठीक है, नलिन त्रिलोचन जी शर्मा जी थे, इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर जो होगा बिल्कुल क्या होगा? वो सही होगा। ठीक, चलिए 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? ठीक है, जो सेन साहब थे वो खूब किसे फटकार लगाई? खूब जो है गुस्सा होकर डांटे थे और समझाए थे। किसको? गिरधर लाल को कि खोखा को कि मदन को कि शेफाली को? प्यार को गिरधर लाल को समझाए थे। किसके बारे में? तो अपने बेटे, मतलब गिरधर लाल का जो बेटा था उसको समझाए थे कि यह जो है अगर इसको नहीं सही से समय पर डांटिएगा तो आगे चल के चोर, डाकू, बदमाश बनेगा। ठीक है, तो जब भी
सेन साहब जो है गिरधरलाल को समझाते थे, डांटते थे, तो उनका गुस्सा जो है मदन को आप क्या करते थे, उतार देते थे, डेली पीटते थे गिरधरलाल जी। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, तो गिरधरलाल को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है, यानी 20 के दांत किस कहानी पर आधारित है, निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का या व्यापारी वर्ग का। तो मध्यम वर्ग का जिक्र किया गया है, न ज्यादा अमीर न ज्यादा गरीब, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ठीक है, ये जो कासू था मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, शरीक का मतलब क्या होता है, मिलना, यानी मिलजुल कर खेलना चाहता था। फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में कि लट्टू के खेल में। तो प्यारे बच्चे याद रखना लट्टू के खेल में, ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ठीक है, इनकी सेन साहब जो किसके व्यंग से, किसकी बातों से जो है ऐंठ कर रह गए, मतलब जो गुस्सा है। पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से या गिरधरलाल के व्यंग से। तो याद रखिएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। इन शुरुआती में जो है पत्रकार महोदय जी इनके घर पर मुलाकात करने आए थे, तो अपने बेटी को जो खूब तारीफ कर रहे थे। ठीक है, तो उसी पर ही बोले कि उनका मर्जी, वो क्या करेगा नहीं करेगा उसका लाइफ है, लेकिन जो भी बने अच्छा बने। ये कौन बोल रहे थे, तो पत्रकार महोदय जी बोल रहे थे। ठीक है, तो ये बात बोल रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से अट कर रहे, तो पत्रकार महोदय के व्यंग से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मदन की उम्र क्या थी, यानी मदन जो है कितने उम्र का था, 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल, 9 से 10 साल। तो याद रखिएगा जो मदन था वो 5 से 6 साल का था, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है मदन किसका पुत्र था, आपको बताना है। जो मदन है वो किसका पुत्र था, सेन साहब का कि गिरधरलाल का कि सोफर का कि सेन सिंह साहब का। तो आपको पता है कि जो मदन है किसका पुत्र था, तो गिरधरलाल का पुत्र था। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल क्या होगा सही होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कितने प्रश्नों को देख चुके हैं, 20 प्रश्नों को देख चुके हैं। ठीक है, तो सभी को एक बार, सभी लड़का लड़की एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि 20 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही होगा। ठीक है, और अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कम से कम लाइक का बटन जरूर दबाओ और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वीडियो को देख सके। ठीक है, चलिए और हम लोग 10 प्रश्नों को देखने वाले हैं, उसमें भी आप लोग टेस्ट लगाइए कि आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। ठीक है, चलिए 21 नंबर की तरफ। 21 नंबर है नलिन त्रिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। जो नलिन त्रिलोचन शर्मा जी थे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के अध्यक्ष कब बने थे, सन 1958 में, सन 1957 में, सन 1963 में, सन 1959 में। याद रखिएगा सन 1959 में। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल क्या होगा सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है नलिन त्रिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन त्रिलोचन शर्मा जी का जन्म जो है कब हुआ था, 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918। याद रखिएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है नलिन त्रिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था। ये सब सवाल आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताए ना, सब आप लोग खुद जवाब देंगे। तो नलिन त्रिलोचन शर्मा जी का निधन कब हुआ था, मृत्यु यानी देहांत, 12 सितंबर 1961 में कि 14 सितंबर 1961 कि 16 सितंबर 1961 कि 18 सितंबर 1961। तो याद होना चाहिए आप लोग को 12 सितंबर 1961 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है नलिन त्रिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, यानी किस जगह पर जो है नलिन त्रिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना
बदरघाट पटना, रानीघाट पटना। तो बदरघाट पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल अब क्या होगा, सही होगा। बोलिए आप लोग सही से जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप लोग दीजिए और अपने आप को टेस्ट लगाओ कि कितना आप लोग का सही हो रहा है, ठीक है। और एक प्यारे बच्चों आप लोग बात बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर प्ले लिस्ट में बहुत सारा वीडियो है, ठीक है। मैथ, साइंस, आपका संस्कृत, हिंदी, मतलब ऑल सब्जेक्ट का जो है प्यारे बच्चों प्ले लिस्ट बना हुआ है। जिस भी सब्जेक्ट का आप तैयारी करना चाहते हैं प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप लोग जरूर देखिएगा। और जो भी चीज अगर आप लोग देखना चाहते हैं जो प्ले लिस्ट में नहीं है, कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों के बीच हम लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जिससे आप लोग एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है दृष्टिकोण किन की रचना है? दृष्टिकोण एक पुस्तक है, इन्होंने किसने लिखा है? रामावतार शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, मोहन राकेश की प्रेमाचंद। तो याद रखिएगा नलिन विलोचन शर्मा जी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल वो क्या होगा आपका सही होगा, ठीक है। चलिए 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? यानी इस कहानी में ना जो सेन साहब थे इन्होंने अपनी बेटी के लिए क्या कहे कि लड़की क्या है? कठपुतलियां है। यानी जैसे हम लोग चाहेंगे वैसे इसको नचा सकते हैं और लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। लड़की पढ़ लिख क्या करेगी? ये सब कौन बोल रहे थे? सेन साहब बोल रहे थे, ठीक है। तो लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को कि माता पिता को? तो माता पिता को, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल क्या होगा सही होगा, ठीक है। लड़कियां क्या है? सेन साहब के जो बेटी थे ना उन्हीं माता पिता को गर्व था कि मेरी बेटी जो है घर से बाहर नहीं निकलती है, मेरी बेटी हर एक बात को मानती है, मेरी बेटी हंसती भी नहीं है, ठीक है। इसे कौन कर रहा है? उनके माता पिता कर रहा है। चलिए 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 है कौओं की जमात में, कौआ का मतलब मदन जो खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ, तो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन लोग गया? कबूतर, हंस, बतख की मछली? तो याद रखिएगा हंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा प्यारे बच्चों क्या होगा सही होगा, ठीक है। हम नहीं बताए थे आप लोगों को खोखा को हंस भी बोला जाता था, कासू बोला जाता था, ठीक है। चलिए 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था? यानी जो सेन साहब थे ना प्यारे बच्चों, इनकी 5 लड़कियां थी, ठीक है। तो 5 लड़कियां होने के बाद जो है कि लड़की इन्होंने बेटे के लिए बहुत तरसे थे। तो बहुत दिनों के बाद मंदिर में जाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद बहुत दिनों के बाद पूजा करने के बाद इनको क्या हुआ? एक संतान की प्राप्ति हुआ, यानी एक बेटा हुआ, ठीक है। तो जब बेटा जन्म लिया ना तो सब अपने नियम, घर में जो भी नियम था सब नियमों का किए तोड़ ताड़ दिए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार कि गिरधरलाल के अनुसार? तो खोखा के अनुसार, ठीक है। खोखा बोले तो कासू, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल क्या होगा आपका सही होगा, ठीक है। चलिए 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी बेटी थी? 3, 6, 5 कि 4? याद रखना 5 लड़कियां थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा सही होगा, ठीक है। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर का आप लोग जवाब दीजिएगा। सोफर शब्द का अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कितने बार पूछा है, बीएम भी है। सोफर शब्द का अर्थ है सभ्यता, संबंध, निर्माता या ड्राइवर। तो ड्राइवर बोलते हैं, जो गाड़ी चलाता है ना उसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर। तो उसको सोफर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपका 2 में टोटल 30 ऑब्जेक्टिव था। 30 ऑब्जेक्टिव कौन बता दिए? क्या आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए कि 30 ऑब्जेक्टिव में आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही है? प्लीज सभी लड़का लड़की लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अभी तक वीडियो को कम से कम लाइक नहीं किए तो लाइक भी कीजिए